नाजरीन, जब हम बुर्किना फासो का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में अफ्रीका की जद्दोजहद, इनकलाब और कुदरती वसाइल के खूबसूरत मनाजिर आते हैं। लेकिन एक और चीज है जिसमें बुर्किना फासो ने दुनिया को हैरान कर दिया है, और वो है पाइथन्स की फार्मिंग। ये सुनते ही सवाल पैदा होता है कि आखिर बुर्किना फासो जैसे मुल्क में, जो सालों तक गुर्बत और जंग का शिकार रहा, पाइथन्स की फार्मिंग क्यों की जा रही है, और ये फार्मिंग इतनी मुनफरिद क्यों है कि दुनिया भर की नजरें इस पर जमी हुई हैं। ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और यह भी बताइएगा कि आप किस मुल्क के कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है बुर्किना फासो के एक दूर दराज गांव से, जो जंगलात और वादियों से घिरा हुआ था। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए कम और एक खौफनाक हकीकत के लिए ज्यादा मशहूर था। हर साल यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते थे, यानी खतरनाक और देव हैकल पाइथन्स के काटने से। ये सांप इतने ज्यादा थे कि गांव के लोग खौफ के मारे रातों को सो नहीं पाते थे। बच्चों को जंगल में खेलने की इजाजत नहीं थी, और यहाँ तक कि खेतों में काम करना भी जानखों का काम बन चुका था। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि इन सांपों पर काबू पाया जाए, लेकिन ये हर बार नाकाम रहे। हालात इस हद तक खराब हो चुके थे कि हुकूमत को मुदाखिलत करना पड़ी। एक दिन हुकूमत ने फैसला किया कि इन सांपों को काबू में करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जाए। माहरीन को बुलाया गया, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और गांव के हर कोने से पाइथन्स को पकड़ लिया गया। लेकिन जब हजारों सांप पकड़े गए तो एक नया सवाल पैदा हुआ कि इन सांपों का क्या किया जाए। इन्हें मार देना एक हल हो सकता था, लेकिन उस वक्त बुर्किना फासो के एक बहादुर नौजवान लीडर इब्राहिम तरावरे ने कुछ मुख्तलिफ सोचा। ये नौजवान, जो उस वक्त एक आम फौजी अफसर था लेकिन इसकी जहानत गैर मामूली थी, ने तहकीक की और पता लगाया कि पाइथन्स की चमड़ी दुनिया भर में फैशन इंडस्ट्री के लिए कीमती खजाने की हैसियत रखती है। बड़े ब्रांड्स जैसे गुची और लुई विटॉन पाइथन चमड़े से बैग्स और जूते तैयार करते हैं, और इनकी कीमत लाखों डॉलर्स तक जा सकती है। इब्राहिम तरावरे ने गांव के लोगों को कायल किया कि सांपों को ना मारा जाए, बल्कि इनकी परवरिश की जाए। उसने बताया कि अगर इन सांपों की सही तरीके से देखभाल की जाए तो इनकी चमड़ी को फरोख्त करके गांव की तकदीर बदली जा सकती है। यह एक इनकलाबी आइडिया था, लिहाजा गांव के लोगों ने इब्राहिम तरावरे की बात पर भरोसा किया, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं था। सांपों को खत्म करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इनसे फायदा उठाने का यह ख्याल बिल्कुल नया था। हुकूमत ने भी इस मंसूबे को दिलचस्पी से देखा और इब्राहिम तरावरे की मदद के लिए फंड्स और माहरीन फराहम किए। इब्राहिम, जो अब एक लीडर बन चुका था, ने एक मुंजम मंसूबा तैयार किया। सबसे पहले सांपों के लिए एक मखसूस इलाका मुख्तस किया गया, जहां उनकी अफजाइश और देखभाल की जा सकती थी। इस इलाके को जदीद तरीकों से तैयार किया गया ताकि सांपों को एक कुदरती माहौल मुहैया हो और वह सेहतमंद तरीके से बढ़ सके। यहाँ उनकी खुराक, सेहत और अफजाइश पर खास तवज्जो दी गई। हर सांप की देखभाल एक मुकम्मल साइंस बन गई। गांव के लोगों को सांपों की देखभाल के बारे में तरबियत दी गई। उन्होंने सीखा कि सांपों को कैसे खुराक देनी है, उनकी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, और सबसे अहम कि उनकी चमड़ी को कैसे महफूज और कीमती बनाना है। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि सांपों की चमड़ी का मयार उनकी देखभाल पर मुनसिर होता था। अगर कोई चमड़ी खराब हो जाती तो उसकी कीमत कम हो सकती थी, जो किसी के लिए भी नुकसानदेह था। आहिस्ता आहिस्ता यह गांव एक खौफनाक मसले से निकलकर एक नई शनाख्त बना रहा था। पहले जहां लोग सांपों के खौफ में मुब्तला थे, वहीं अब ये सांप उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके थे। हर घर में एक नई रोशनी थी, क्योंकि यह सनत गांव की गुर्बत को कम करने और रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही थी। लेकिन गांव के किसानों की मेहनत आखिरकार उस वक्त रंग ले आई जब पहली बार पाइथन्स की चमड़ी प्रोसेस करके आलमी मार्केट में भेजी गई। बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स, जिन्हें अपनी अशिया के लिए मुनफरिद और कीमती चमड़े की जरूरत थी,
इस चमड़ी की खूबसूरती और मयार से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। गुची, लुई विटॉन और हर्मीस जैसे ब्रांड्स ने न सिर्फ इस चमड़ी को कबूल किया बल्कि इसके लिए खतीर रकम भी अदा की। ये वो लम्हा था जब बुर्किना फासो के एक छोटे गांव ने अपनी हकीकी सफलियत का जायका चखा। पहले पहल चंद ऑर्डर्स आए, लेकिन जल्द ही यह तादाद इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग हैरान रह गए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आलमी ब्रांड्स जैसे गुची, लुई विटॉन और हर्मीस अपनी मुनफरिद और पायदार मसन्नत के लिए हमेशा बेहतरीन चमड़े की तलाश में रहते हैं। पाइथन चमड़ा इन ब्रांड्स के लिए खास तौर पर अहम है क्योंकि इसकी तस्खीर और कुदरती डिजाइन हर प्रोडक्ट को एक मुनफरिद शक्ल देते हैं। एक पाइथन चमड़े के बैग की कीमत 5,000 से शुरू होती है, लेकिन खास किस्म के चमड़े और डिजाइन के हामिल बैग की कीमत लाखों डॉलर्स तक जा सकती है। लिहाजा इस इंडस्ट्री ने न सिर्फ बुर्किना फासो की मेश्त को सहारा दिया बल्कि फैशन इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड्स को भी एक नया मयार फराहम किया। अब दुनिया भर के फैशन हाउसेस पाइथन चमड़े के बगैर अपनी मसनत मुकम्मल नहीं समझते और बुर्किना फासो के हर घर में पाइथन्स को पाला जा रहा है। प्यारे दोस्तों, गांव वालों के लिए पाइथन्स की फार्मिंग सिर्फ चमड़े तक महदूद नहीं रही। जैसे जैसे उनका तजुर्बा बढ़ा, उन्होंने देखा कि यह सांप अपनी तमाम तर जिस्मानी खुसूसियात के साथ कई और शोबों में इस्तेमाल हो सकते हैं। लिहाजा चमड़े के निकालने के बाद पाइथन्स के गोश्त को जाया करने की बजाय एक और मौके के तौर पर देखा गया। दुनिया के कई हिस्सों में, खास तौर पर अफ्रीकी मुल्क और मशरकी एशिया में पाइथन्स का गोश्त एक खास पकवान के तौर पर पसंद किया जाता है। गांव के लोग इस गोश्त को महफूज करने के जदीद तरीके सीखकर इसे दीगर मार्केटों में बरामद करने लगे, जहां इसकी कीमत अच्छी खासी मिलती थी। इसी तरह पाइथन्स की चर्बी को भी एक कीमती जरिया के तौर पर देखा गया। इस चर्बी से तैयार किया जाने वाला तेल जिल्द की देखभाल के लिए इस्तेमाल होता है और इसे कई कॉस्मेटिक कंपनियों को फरोख्त किया जाने लगा। ये तेल खास तौर पर जिल्द को नरम रखने और छोटे जख्मों को भरने के लिए मशहूर है। गांव की खवातीन ने इस तेल को हर्बल प्रोडक्ट्स में शामिल करना शुरू कर दिया, जो जल्द ही मकामी मार्केट में मकबूल हो गया। सांपों के दांत, नाखून और दीगर हड्डियां भी गांव वालों के लिए आमदनी का जरिया बन गईं। इनसे जेवरात और आराइशी अशिया बनाई गईं, जो स्याहों के लिए एक खास कशिश रखती थीं। इन अशिया को हाथ से तैयार किया जाता था, जिससे गांव की शकाफत और हुनर को एक मुनफरिद पहचान मिली। दोस्तों, बुर्किना फासो के इस गांव की कहानी सिर्फ सांपों की फार्मिंग की कामयाबी नहीं, बल्कि इंसानी जद्दोजहद, मेहनत और तख्लीकी सोच का एक अजीम नमूना है। जहां कभी खौफ और गुर्बत का राज था, वहीं आज खुशहाली और मौके की रोशनी फैली हुई है। पाइथन्स की फार्मिंग ने न सिर्फ गांव की मेश्त को तब्दील किया, बल्कि आलमी मार्केट में बुर्किना फासो को एक मुनफरिद मुकाम दिलाया। और इस सब के पीछे सबसे बड़ी ताकत वो कयादत थी जो इब्राहिम तरावरे ने फराहम की। लेकिन इस कामयाबी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। गांव के लोग जानते हैं कि उन्हें अपने वसाइल का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा। सांपों की तादाद को काबू में रखना, माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखना और बैन अक़वामी कवानीन की पासदारी करना उनके लिए जरूरी है। इब्राहिम तरावरे ने इन चैलेंजेस का सामना करते हुए जदीद तरीके अपनाना शुरू किए, ताकि न सिर्फ यह सनत मुस्तहकम रहे, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल भी बने। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान अक्ल, मेहनत और अज़म के साथ किसी मसले को देखे तो इसमें एक मौका छुपा होता है। बुर्किना फासो के लोगों ने खौफ को उम्मीद में बदल दिया और दिखाया कि मसाइल का सामना सिर्फ हिम्मत से ही किया जा सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपने और दोस्तों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें।